नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, मतलब शराब पीने और बेचने दोनों पर पाबंदी है। बावजूद इसके शराब लोगों तक आसानी से पहुंच रही है। यह हम नहीं बल्कि सहरसा से आई यह खबर कह रही है। सहरसा में एक शराबी का वीडियो तेजी से वायरल है। वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है, जिसमें बीच सड़क पर नशे में टुन्न शराबी ड्रामा करता दिखाई दे रहा है। आप भी देखिए बीच सड़क पर शराबी के हाई वोल्टेज ड्रामे का वायरल वीडियो। शराब पिए हुए हो? मैं अपना टेंशन के लिए पिया हूँ। बिहार में तो शराब बंद है, शराब कहाँ से लाते हो? मैं अपने कहीं से लीजिए खोज के। शराब मिल रही है? हाँ। एकदम झूम रहे हो। ये नीतीश जी के लिए क्या मैसेज दे रहे हो, क्या कहना चाहोगे? शराबबंदी है बिहार में? ताला कहाँ लगल है? अरे ताला तो नहीं लगा है, इधर देखो मेरी तरफ। हाँ। क्या नीतीश जी कहते हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं कहते हैं कि शराबबंदी है बिहार में। ताला कहाँ लगल है? इधर बोलो ना। शराबबंदी है बिहार में? ताला कहाँ लगल है? वो ताला नहीं लगाया नीतीश कुमार? नाचते भी हो? नाचते भी हो? ताला कहाँ लगल है? हाँ, ताला लग जाएगा। शराब बराबर पी रहे हो तुम? शराब रोज तुमको मिल जा रही है? अब ताला लगेगा। अच्छा, शराब रोज मिल जाती है? अरे ताला कब लगेगा? ताला लग जाएगा। और अब सवाल है कि लोगों तक आसानी से शराब कैसे पहुंच रही है। यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से एक शराबी शराब पीकर सरेआम झूलता है, झूमता है और यह पूछता है कि ताला लगा कहां है। सवाल यह भी है कि क्या सहरसा में शराब माफिया सक्रिय है? शराब तस्करी रोकने में क्या पुलिस फेल है? तो नशे की लत इंसान को तबाह कर देती है। परिवार में झगड़े से लेकर जान तक पर आफत शराब की वजह से ही होती है। लेकिन बांका में एक शराबी ने जहर देकर जान देने की कोशिश की। पत्नी जब उसे लेकर अस्पताल पहुंची तो शराबी हंगामा करने लगा। एक नशेड़ी का हाई वोल्टेज ड्रामा यह अस्पताल में देखने को मिला और उसकी तस्वीर आप भी देखिए। नीले रंग का टी शर्ट पहने एक शख्स को ऑटो रिक्शा से उतारने की कोशिश की जा रही है। कुछ देर बाद वो जमीन पर लेट जाता है और किसी की कुछ नहीं सुनता। किसी तरह उसे कोने में बिठा दिया जाता है, समझाया भी जाता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। दरअसल ये शख्स नशे में चूर है। इस शराबी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है, जिसे लेकर उसकी पत्नी अस्पताल पहुंची। तस्वीरें बांका के अमरपुर की है, जहां सीओडी के रहने वाले इस शराबी ने अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। काफी देर तक वो हंगामा करता रहा। परिवार को उसकी जान की फिक्र थी। जब डॉक्टर ने चेकअप के लिए बेड पर लेटने को कहा तो फिर ड्रामेबाजी शुरू हो गई। अस्पताल में हंगामा होता रहा और फिर ये नशेड़ी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड से ही भिड़ गया। फिर क्या था, गार्ड ने डंडे से उसकी जमकर खबर ली, किसी तरह अस्पताल के बेड पर लिटाया। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से जैसे ही इस शराबी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई तो इसकी भनक लगते ही ये शराबी अस्पताल से 9-2-11 हो गया। पुलिस पहुंची इस शराबी को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो तो अस्पताल से ही गायब था। नशेड़ी की पहचान राकेश रजक के रूप में हुई है, जो अमरपुर के सीहोड़ी का रहने वाला है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। बिहार में शराबबंदी लागू है। इसे और सख्ती से अमल में लाने की कोशिशों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नशे के धंधेबाज कैसे तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, गोपालगंज से आई ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है। आप भी देखिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। शराब तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है, लेकिन शराब तस्कर आए दिन तस्करी के नए और नायाब तरीके ढूंढ रहे हैं।
ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर तस्कर खुलेआम अपना धंधा चमका रहे हैं। देखने में ये लाल रंग की फटफटिया काफी सुंदर लग रही है, लेकिन जैसे ही इस बाइक की तेल की टंकी खोली जाती है तो वहां से पेट्रोल की जगह शराब के पैकेट निकलने लगते हैं। एक और बाइक की तस्वीर देखिए, इंजन के पास से कैसे शराब के टेट्रा पैक निकल रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि पूरे 183 पीस टेट्रा पैक शराब की खेप बाइक से निकाली गई। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये फटफटिया पेट्रोल के बदले शराब से चल रही थी क्या? लेकिन नहीं, तस्करों ने बाइक की टंकी के नीचे शराब की खेप छिपा कर रखी थी। NH 27 पर वाहन चेकिंग चल रही थी। तस्कर इस बात से अनजान थे कि पुलिस कभी उसे पकड़ भी पाएगी, लेकिन बरौली पुलिस की सख्ती के बीच तस्कर बच नहीं सके और गिरफ्त में आ ही गए। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को दबोच लिया, जबकि मौके से तीसरा तस्कर फरार हो गया। पकड़े गए शराब तस्करों की पहचान जादवपुर थाना क्षेत्र के सेमरा नवादा गांव निवासी अमरीश यादव और उपेंद्र यादव के रूप में की गई है। कभी गाड़ियों के तहखाने, कभी एम्बुलेंस, तो कभी घरेलू गैस सिलेंडर में छिपाकर शराब की खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है। जिस तरह से नशे के धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर शराब की तस्करी कर रहे हैं और आए दिन नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, उन तस्वीरों को देख सभी हैरान हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और ब्राजील में 1 मई से लेकर 15 मई तक आयोजित डेफ ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की। पीएम ने ब्राजील में आयोजित 24 में ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले हाजीपुर के ऋतिक आनंद से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं इस मौके पर, सुनते हैं। कि देश के युवा, उनके लिए आप वाकई बहुत ही प्रेरक रहे हैं। आपने अपने जीवन की बाधाओं से कभी हार नहीं मानी। ठीक है, परमात्मा ने कुछ कमी दी, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप पिछले 27 साल से देश के लिए पदक जीत रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी संतुष्ट नहीं है, कुछ न कुछ करने का जज्बा है जी। और मैं देख रहा हूं कि उम्र बढ़ती है, लेकिन साथ साथ आपका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होता जा रहा है। आप अपने टारगेट नए तय करते जाते हो, नए टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि खिलाड़ी के जीवन में यही एक गुण बहुत बड़ी ताकत होता है। वो कभी संतोष नहीं मानता है, खुद नए गोल सेट करता है, उस सेट के लिए खुद को खपा देता है और उसी का परिणाम है कि कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। मेरी तरफ से, पूरे देश की तरफ से रोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी आजाद अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधी के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी पर हत्या का प्रयास, डकैती और अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए आरोपी अपराधी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। और अगली खबर गया से है, जहां एक वैन में आग लग गई। वैन पर पुआल लदा हुआ था। शहर के अस्पताल रोड में गाड़ी जैसे ही इस गाड़ी में आग लगी, अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कादिरगंज से ड्राइवर पुआल लादकर नवादा के मगरबिघा आ रहा था, तभी अस्पताल रोड में गाड़ी जाम में फंस गई। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से पुआल लदी गाड़ी में आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया।
गाड़ी में देखे तार चढ़ा गया। चढ़ाने के बाद हल्का सा भाग गया। वहाँ से देखे गाड़ी लाग गया, वहाँ से बंद हम गाड़ी फिर चलाए डायरेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू कुमार यादव। कहाँ से लेके आ रहा था? लेकर आए तो नजारा से। कहाँ जाना था? ले रहे हैं मंगल विभाग। नजारा कौन थाना? नजारा कादिरगंज थाना। अगली खबर वैशाली से है, जहां मारपीट के दौरान घायल युवक की मौत के बाद लोगों ने भारी हंगामा किया। लोग आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज थे। स्थानीय लोगों ने मोहुद्दीन नगर पथ पर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन ठप हो गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आक्रोशित लोग सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 मई को महारुद्र यज्ञ के अंतिम दिन मारपीट की घटना हुई, जिसमें महनार के एक युवक घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोग नाराज हैं। और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने आगजनी कर सड़क पर हंगामा किया और इस दौरान आवागमन बाधित रहा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दरअसल जिस तरीके से एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, उसके बाद लोगों में नाराजगी थी। लोग मांग कर रहे थे जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। मौत 13 तारीख को हो गया। उसके बाद हम लोग जाम किए। जाम करने के बाद डीएसपी आए। डीएसपी साहब बोले जो कि हम जो है से 8 दिन में आपको गिरफ्तार करके और देते हैं, और इसका पुलिस प्रशासन जो है इसको घर तोड़ेगा। बहुत सारा आश्वासन दिए। उसके बाद हम लोग जो है से रास्ता जाम छोड़ दिए, और उसके बाद दोबारा अभी तक इसका कोई न एक गिरफ्तारी हुआ न कुछ हुआ। हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, सब थाना प्रभारी सब लोग जो है से ऐसे सोए हुए। राजधानी पटना में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करना युवक को महंगा पड़ गया। लोगों ने छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के दादर मंडी मोहल्ले की बताई जा रही है। घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। खबर के मुताबिक मंचला युवक छात्रा से अक्सर छेड़छाड़ करता था। इससे परेशान होकर छात्रा ने घटना के विषय में परिजनों को जानकारी दी थी, जिसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी मोहल्ले के लोगों को दी। लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी और बाद में पुलिस को सौंप दिया। और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीड़ ने इस मंचले की किस तरह से पिटाई की और पिटाई के बाद उसकी क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मंचला एक स्कूली छात्रा के साथ अक्सर छेड़खानी किया करता था और आज उस छात्रा के साथ छेड़खानी करना इससे महंगा पड़ गया। तो जानकारी मिली कि लड़की रो रही थी खूब। हम पूछे कि क्या हुआ बाबू तुम्हारे साथ? ऐसा ऐसा लड़का हमको मुंह चाट के ले आया और इधर आके गंदा गंदा हरकत करने लगा। मुजफ्फरपुर में दाल से लदा एक ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर केबिन में फंस गया, वहीं खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। मामला सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी का है। घटना के बाद आसपास के लोग काफी संख्या में जुट गए। खलासी का आरोप है कि 25 बोरा से अधिक दाल लूट ली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को निकाला। ड्राइवर की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक लूट की बात सामने नहीं आई है। ड्राइवर के होश में आने पर उसका बयान दर्ज किया जाएगा। लगभग 6 बजे सूचना मिला कि एक ट्रक जो है पलटी हो गया, जिसमें कुछ सामान लोड था, दाल वगैरह। तो उसी सूचना के सत्यापन के लिए आए, तो देखे कि पलटी है। ड्राइवर इसमें दबा हुआ था, जिसके पुलिस के बल के सहयोग से निकाला गया। मुजफ्फरपुर तो इलाहाबाद से आप आ रहे थे, तो मुजफ्फरपुर जा रहे थे, तो गाड़ी तो इस तरह से गलत रास्ता आ गए थे भाई। और गलत रास्ता आ गए थे, आगे बढ़ गए थे। ड्राइवर का क्या नाम है? मधुबनी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हो रहा है। आम तोड़ने के आरोप में 2 मासूम बच्चों की पिटाई के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रोते बिलखते इन मासूम बच्चों को देखिए। इन दोनों पर बागीचे से आम
और लीची तोड़ने का आरोप है। बेरहम बगीचे का मालिक इन दोनों को रस्सी से बांधकर पीट रहा है। मासूम बच्चे उससे रहम की भीख मांग रहे हैं, पर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। वो दोनों इस तरह की सजा दे रहे हैं मानो दोनों ने कोई गंभीर अपराध किया है। इन दोनों को आम तोड़ने की क्या सजा मिली है, यह देखने के लिए ये वीडियो काफी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो जिले के लौकहा थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत की है। पिटाई करने वाले व्यक्ति का खौफ और उसकी पहुंच के कारण पीड़ित के परिजनों ने आरोपी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया, पर दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज़ 18 आगे आया है, जिससे दोनों बच्चों को इंसाफ मिल सके। जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी उपेंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन जैसे ही थाना को सूचना मिली, वह तुरंत कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। चूंकि यह जगह नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, यहाँ घटना करके लोग नेपाल में चले जाते हैं, जहाँ से पकड़कर लाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग पूरा जोर शोर से उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मासूम की पिटाई करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस छापेमारी कर रही है, जिससे दोनों मासूम को इंसाफ मिल सके और भविष्य में कोई भी इस तरह के कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। मधुबनी से न्यूज़ 18 के लिए अमित रंजन की रिपोर्ट। बिहार में सियासी गहमा-गहमी के बीच जेडीयू अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गया है। इसके लिए पटना में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे बिहार के संगठन पर नजर रखी जा रही है। सभी जिलाध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया है कि हर गांव में 10 सक्रिय सदस्य बनाए जाएं। ऐसे सदस्यों का नाम और मोबाइल नंबर पार्टी ऑफिस में जमा करवाया जा रहा है और कंट्रोल रूम से जांच की जा रही है। जेडीयू का संगठन जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत हो, इसके लिए एक बड़ी कवायद की जा रही है। और इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर में मौजूद है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि कई सारे युवा हैं जिनके सामने कई सारे कागज़ रखे हुए हैं। और वो कागज़ ये है कि उन तमाम लोगों को टारगेट मिला है, तमाम जिला के जिलाध्यक्षों की हर गाँव में 10 सदस्य बनाना है, जेडीयू के सक्रिय कार्यकर्ता बनाना है। और वो जमीनी स्तर पे बना है कि नहीं बना, उसके लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जेडीयू दफ्तर में और पूरी लिस्ट रखी गई है मोबाइल नंबर के साथ साथ, नाम के साथ साथ, कि जो लिस्ट जो जानकारी दी गई है जेडीयू दफ्तर को उसकी सच्चाई क्या है। और उन तमाम नंबरों पर फ़ोन करके ये पता किया जा रहा है कि वो जो नंबर दिया गया वो सही है या गलत। तो इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं जेडीयू दफ्तर में, जहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग सेल की टीम काम कर रही है और एक एक चीज़ की जानकारी ली जा रही है। मनीष, क्या चल रहा है यहाँ पे? हर एक जिला से हम लोगों ने हर एक जिले के हर एक गांव से 10 लोगों की सूची मंगाई है जो पार्टी के प्रति और नेता के प्रति समर्पित है। सारी सूची आ गई जिलाध्यक्षों के माध्यम से। उसके बाद हम लोगों ने उसको टेली कॉलिंग के माध्यम से उसका सत्यापन करा रहे हैं। पूरी टीम काम कर रही है, मॉनिटरिंग सेल की टीम काम कर रही है। और इसके पहले भी जेडीयू संगठन के मामले में दावा था कि बहुत संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तो संगठन की कमजोरी साफ साफ रूप से झलक चुकी है और संगठन की वजह से भी जेडीयू को बड़ी हार मिली थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पहले से इस संगठन को मजबूत करने की कवायद की जा रही है, एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। पटना जू में एक नया मेहमान आया है। यहां एक जिराफ ने बच्चे को जन्म दिया है। इसके साथ ही पटना जू में जिराफ की संख्या 7 हो गई है और जिराफों की संख्या के मामले में पटना जू देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। जिराफ के बच्चे को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। भीषण गर्मी के बीच पटना जू में खुशियां आई है। पटना जू में एक नन्हे जिराफ ने जन्म लिया है और इसी के साथ पटना जू में जिराफों की संख्या 7 हो गई है। आपको बता दें कि पटना जू में 3 जिराफ अमेरिका से एज अ गिफ्ट आए थे और अब बढ़ते बढ़ते जो जनसंख्या है जिराफ की वो 7 पहुंच गई है और देश भर में जो पटना जू का स्थान है वो तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। यानी पटना तीसरे पायदान पे पहुंच गया है जिराफों की संख्या में। और नन्हे जिराफ जो पटना जू में जन्म ले चुका है, हालांकि डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल इस जिराफ को रखा गया है ताकि कहीं इसे कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ पटना जू के अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, देश भर में तीसरे स्थान पे पटना जू पहुंच गया है। काफ़ी निगरानी में हम लोग रख रहे हैं, डॉक्टरों के द्वारा 24 घंटे यहाँ निगरानी की जा रही है
इनकी चिकित्सा व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सारे इनकी डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई दबाव ना आए, इसके लिए अलग से इस नन्हे जिराफ को रखा गया है। डॉक्टरों की निगरानी लगातार बनी हुई है ताकि जो बच्चा है जिराफ का वो खुश रहे और जल्दी से जो जिराफों की जनसंख्या है वो बढ़ती रहे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।